नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार गिरी आप सभी का निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक ऐसी कथा पर चर्चा करेंगे जिससे ये पता चलता है कि यदि शिव की पूजा और भक्ति किसी भी हाल में न छोड़ा जाए तो महादेव आपके जीवन में कभी न कभी चमत्कार अवश्य करेंगे और आप पर उनकी कृपा बरसेगी। तो कथा शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे भक्ति और ज्ञान से रिलेटेड वीडियोस जब भी मैं लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा के बहुत से पराक्रमी पुत्र थे और अंत में एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। एक दिन राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी कन्या की जन्म कुंडली दिखलाई। एक विद्वान ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति समस्त सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह अनेक वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा बड़े चिंतित हुए। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को विदा किया और सब भाग्य के सहारे छोड़ दिया। सीमंतनी धीरे धीरे शयानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंतामग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माता, मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, पुत्री, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित्त हो स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रह। भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा न छोड़ना, उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। राजकुमारी ने उस देवी के कथनानुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषद देश में इंद्रसेन नाम के राजा थे, जो नल दमयंती के पुत्र थे। राजा इंद्रसेन के पुत्र थे चंद्रांगद। महाराज चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह राजकुमार चंद्रांगद के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात राजकुमार चंद्रांगद कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। दुर्भाग्यवश वह नाव नदी में डूब गई। नदी के तट पर हाहाकार मच गया। उस दुर्घटना में कुछ लोग तो मर गए, पर राजकुमार उस महाजल में अदृश्य हो गए। सीमंतनी ने जब सुना तो मूर्छित हो गिर पड़ी। उसके पिता महाराज चित्रवर्मा और राजकुमार के पिता महाराज इंद्रसेन भी बड़े व्याकुल हो विलाप करने लगे। अंत में सबने मिलकर राजकुमार का शास्त्र सम्मत विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। राजकुमारी चिता में जलकर सती होना चाहती थी, परंतु उनके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वह राजकुमारी विधवा का जीवन जीने लगी, परंतु उसने सोमवार व्रत को और शिव पार्वती की पूजा को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे देवी मैत्रेयी की वाणी याद थी कि किसी भी संकट में इस व्रत को नहीं छोड़ना है। उसकी शिव भक्ति सार्थक हुई। जल में डूबकर राजकुमार की मृत्यु नहीं हुई, अपितु वे पाताल लोक में पहुंच गए, जहां वे तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया। राजकुमार ने तक्षक को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तक्षक ने राजकुमार से सारी बात जानने के बाद उन्हें एक दिव्य अश्व भेंट किया, जिसकी सहायता से वे यमुना के जल से बाहर आ गए। राजकुमार के जीवित लौटने से चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। उनके पिता और ससुर अति प्रसन्न हुए। सीमंतनी की भी खुशी की कोई सीमा न रही। सीमंतनी की शिवभक्ति ने कमाल कर दिया। इस कथा से हर शिव भक्त को यह सीख मिलती है कि शिव पर आस्था बनाए रखने से एक दिन उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हर हर महादेव। बोलो प्रेम श्री उमा शंकर महादेव की। ओम।